हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने अक्सर बहुत सारे जो मित्र हैं वो बहुत बार पूछते हैं कि सर आपने किस प्रकार से पढ़ाई को मैनेज किस प्रकार से किया, इतनी अच्छी पोस्ट, इतनी अच्छी रैंक कैसे प्राप्त की। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, देखो तरीका क्या है। अगर मान लीजिए हमें एक तो कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनको पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि हमें सफलता इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से मिल जाएगी। तो देखो, ये तो उनकी सोच गलत है। सफलता पाना वैसे ही नहीं है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से सफलता मिलती भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सफलता पाने के लिए सबसे पहली बात है कि जो किसी भी टॉपिक से संबंधित उसका पूरा फंडामेंटल आपके पास होना चाहिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो उसकी कितनी ऊंचाई है, सबसे पहले उसके ऊपर कौन चढ़ा, किसने ये सब ऊंचाई का मापन किया और कितनी एरिया में फैली हुई है। तो ये सब बातें मतलब आपको एक कम्प्लीटली उसका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से संबंधित कोई भी तथ्य है वो कम्प्लीट आपके पास होने चाहिए। फिर उसमें लगा सकते हो, आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक अच्छा लॉजिक अपना सकते हो। उस लॉजिक के ऊपर आप मतलब उस लॉजिक को बना ले, किसी प्रकार से बनाकर उसको बार बार, जैसे आप दोबारा रिवीजन करोगे, तिबारा रिवीजन करोगे, तो उस लॉजिक का हमेशा ध्यान रखो। मैं देखो एक आपको एग्जांपल देता हूँ। साइंस की एक ट्रिक होती है कि देखो, आपने लगभग सभी बच्चों ने सुन रखा होगा, अनिल नाम से ट्रिक है। अनिल, ये साइंस में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। अनिल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं 10th 12th क्लास में पढ़ता था, मेरे टीचर ने बताई थी ये अनिल वाले ट्रिक। इसमें क्या था कि अनिल का मतलब होता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब स्टार्टिंग में क्या था, ये हमें याद नहीं हो रहा था, तो सर से पूछा, सर ये याद नहीं हो रहा, ये लाल पीला नीला इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सर ने कहा मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, अनिल नाम याद रख लो। सर अनिल नाम, इससे कैसे होगा? सर ने कहा कि अनिल यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। जब मैंने दोबारा किताब पढ़ी तो फिर थोड़ा सा आया कि यार अनिल ठीक रहेगा। तिबारा आया, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात होगी। फिर उसमें जैसे ही कॉमन हुआ तो मैं यह देखता हूँ कि वो जो ट्रिक बताई थी सर ने, उस ट्रिक को तो बाद में भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भूल भी जाए, वैसे भूलने का चांसेस नहीं है क्योंकि उसी के माध्यम से हमें वो याद हुआ है। अगर भूलते भी नहीं हो तो डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि अम्ल कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, तो डायरेक्ट क्या होगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब उस ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए उसमें ट्रिक लगानी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद रखना है, याद करने की कोशिश करनी है। और एक बात और ध्यान रखना कि जब भी कभी फ्री मूड हो ना, बिल्कुल कि आप पढ़ाई से फ्री हो चुके हैं, कुछ इधर उधर डोल लेते हैं, तो हमेशा दिमाग को क्या करना होगा, एकदम एक्टिव रखना होगा। एक्टिव का मतलब ऐसे वैसे नहीं, एक्टिव का मतलब हम समझे तो यहाँ हो सकता है कि बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो हमने पढ़ लिया, भाई 2 घंटे अगर क्लास आपने लगातार ली तो 2 घंटे में क्या पढ़ा, उसके बारे में दिमाग में उसको फिराओ कि मैंने ये पढ़ा, मैंने बायोलॉजी में ये पढ़ा, केमिस्ट्री में ये पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी में ये पढ़ा, और जैसे बहुत सारी किताब है, इकोनॉमी में ये पढ़ा, अर्थशास्त्र में ये पढ़ा, राजनीति में ये पढ़ा, इसमें कौन सा अनुच्छेद है, इसमें कौन सा सूत्र है, और जो बैटरी में सेल किस प्रकार से हैं, इलेक्ट्रोड का क्या है क्या नहीं है, भारतीय जो संविधान है उसमें पहली बैठक में क्या हुआ, दूसरी बैठक में किस चीज़ को अपनाया गया, तीसरी बैठक में किस चीज़ को अपनाया गया। मतलब बहुत सारी बातें हैं। अगर मान लीजिए जहाँ भी तुम अटक जाओ तो फिर क्या करना है, जैसे टाइम पढ़ने का तुम्हारा टाइम हुआ तो सबसे पहले उस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करो कि हम कहाँ अटके थे और आखिरकार क्या कमी थी, किसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपस में, और ध्यान रखना आपके बहुत सारे जो साथी होंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS RAS जो भी होगा, कोई छोटी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना छोटी छोटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो भी मित्र हैं उनसे भी हमेशा आपस में डिस्कस किया करो कि यार मेरे ये सब्जेक्ट समझ से बाहर है, ये टॉपिक समझ से बाहर है, क्या तुम्हें ये आता है? तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो टॉपिक उसको भी आता होगा। और फिर ध्यान रखना, कहा जाता है कि जितना इंसान ज्ञान बांटता है ना, दूसरों को नॉलेज देता है, उतनी ही उसकी नॉलेज बढ़ती है। देखो, अगर मान लीजिए हम किसी को 10 नंबर का अगर मैटर बता देते हैं तो कोई दूसरा अगर डिस्कस करेंगे तो 1-2 नंबर तो देगा ही देगा। क्या पता हम उसको 10 नंबर दे रहे हैं, 10 नंबर से वो आगे निकल जाए।
मतलब वो पास हो जाए और 1 नंबर हमारा ऐसा हो कि हमें एक अच्छी रैंक पे ला दे वो 1 नंबर। तो ध्यान रखना, कभी ये मत करो कि कोई मेरे से आगे निकल जाएगा। देखो 1-2 पोस्ट नहीं है, तुम सोचो कि 2 वैकेंसियाँ टोटली, तो उनमें किस प्रकार से मैनेज करें, ऐसा नहीं है। अरे वैकेंसी 1000, 500, 2000, 100, 200, 500 इतना तो मिनिमम होता ही होता है। देखो इतना स्ट्रक्चर तो होता है। फिर बात करते हैं 2 वैकेंसी नहीं है कि भाई एक तो ये ले लेगा, एक मैं ले लूँगा, या कोई और ले सकता है ये ले सकता है, मतलब मेरे हिस्से में आएगी या नहीं। तो ये सब बातें तो कम्प्लीमेंट्री है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, अपनी पढ़ाई को आपस में डिस्कस करना होगा बहुत सारे लोगों के माध्यम से। मतलब 2-4 मित्र हों साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपस में डिस्कस करो। सबसे बेस्ट उपाय यही है इसका, डिस्कस, ओनली फॉर डिस्कस। ठीक है, तो डिस्कस के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और भी काफ़ी अच्छा एटीट्यूड में ला सकते हो, और ये पढ़ाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। और एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हम पढ़ते समय बोर हो जाते हैं। तो बोर ना हो उसके लिए क्या करें। तो मैं उनको देखो राय यही देना चाहूँगा कि पढ़ते समय सबसे पहली बात है कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 या 3 घंटे से ज़्यादा टाइम मत दो एक सब्जेक्ट को। जैसे आपने स्टार्टिंग इकोनॉमी ली, ठीक है, तो उसमें आपको जैसे 2 घंटे का टाइम दे दो, 2 घंटे में जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, बाद बाकी उसको बंद कर दो। फिर ध्यान रखना 2 घंटे के बाद हमको कुछ ब्रेक लेना है, 10 से 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में बिल्कुल मूड को फ्रेश करना है। ये नहीं कि उसमें भी टिप चिप कर रहे हो, दिमाग को इस प्रकार से घुमाना है उस प्रकार से घुमाना नहीं। हाँ, फिर जैसे अब मूड किया कि अब चलो पढ़ लेते हैं, तो उन बातों का, उन क्वेश्चनों का डिस्कस कर ले कि हाँ ये पढ़ रहा था हमने, ये याद है हमको। फिर आपस में जैसे कोई मित्र है तो उसे डिस्कस करो, यार मैंने इसमें ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है मेरा, इसको दूर कर दोगे। तो वो भी अगर जानता होगा तो अच्छी प्रकार से आपका सॉल्यूशन कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपस में 2-4 बंदे डिस्कस करें, और साथ ही साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसमें लॉजिक अपनाओ। देखो लॉजिक हर बार यूज़ नहीं होगा, 2-4 बार यूज़ किया तो फिर ऑटोमेटिक हमें याद आ जाएगा। हमारे दिमाग में जैसे भारतीय संविधान तो तुरंत फटाक से याद आता है, इसकी स्थापना वो हुई थी, इसने ये अपनाए, ये अपनाए, ये काम किया, ये नहीं किया, कौन कौन से नेता थे, फर्स्ट ऑफ नंबर किसको वरीयता दी गई। मतलब ये बहुत सारी बातें हैं जो ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएंगी। जब कभी आप मान लीजिए कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू वाला पूछेगा भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसकी सन कौन सी है, तो आप बिल्कुल बेझिझकाट वहाँ पर उसका आंसर पुटअप कर दोगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में IAS, RS, IPS जितने सारे स्टूडेंट होते हैं सबका लॉजिक यही होता है कि हर टॉपिक को लेकर पहले सबसे पहली बात है उसका सबका कंसेप्ट क्लियर, मतलब उसको पूर्ण तरीके से उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। और देखो कहा जाता है लिख कर अगर जितना याद करोगे उतना याद होगा, लेकिन इतनी क्षमता है किसके अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठे, ये भी कहा जाता है, लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ। देखो जो मेरे साथ के लड़के थे उन्होंने भी IAS का एग्ज़ाम दिया है, वो भी सफल हुई। वो सुबह भी पढ़ते थे, शाम को भी पढ़ते थे, कई सुबह जल्दी उठते थे। मैं तो क्या करता था, 6-7 बजे से पहले उठता नहीं था। देखो सच्ची कहूँगा, झूठ नहीं बोल रहा, 6-7 बजे से उठता, 6-7 बजे से पहले उठता नहीं था। और देखो उनकी भी पोस्टिंग हुई, उनकी भी जॉब लगी और मेरी भी जॉब लग गई। बस तो ऐसी बात है, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ डिस्कस करो। और एक ध्यान रखना, हर 2 घंटे के बाद थोड़ा सा गैप लो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो मेरे साथ के थे लगातार कंटिन्यू 10-12 घंटे पढ़ते थे, तो उसमें तो बोर होने का काम है। फिर कहते यार ब्रो मेरा मूड नहीं है आज पढ़ने का। क्या यार मूड, उनको तुमने पहले ही फेल कर लिया, इतना डिप्रेशन थोड़ी देते दिमाग के ऊपर, इतना लोड दोगे तो देखो ये काम तो करना ही पड़ेगा, पछताना तो पड़ेगा ही। तो मेरा मानना ये है कि आराम से स्टेप बाय स्टेप 2-2, 3-3 घंटे के बाद थोड़ा सा गैप लो, इधर उधर घूमो फिरो, कुछ नया देखो, परिवेश देखो बाहर का। तो ये सब बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा जी।